स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको राधा रानी जी की जन्म कथा सुनाऊंगा कि किस प्रकार से राधा रानी जी ने अवतार ग्रहण किया था और इस कथा को सुनने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। यानी राधा रानी जी की कृपा हो जाए तो पुत्र धन सुख समृद्धि हर चीज़ की प्राप्ति होना सहज है। जब राधा रानी जी की कृपा हो जाए तो बांके बिहारी जी अपने आप कृपा करते हैं। दोपहर के समय राधा रानी जी की पूजा करें, मिष्टानों से भोग लगाएं, राधा रानी जी का प्रिय भोग लगाएं, अरबी का भोग होता है। और राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान करा करके सबसे पहले आप सुबह उठें, स्नान आदि करके राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान कराएं, एक पटले पर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें और पूजा करें। उसके बाद में इस कथा का श्रवण करना चाहिए। द्वापर युग में सभी देवता चिंतित थे क्योंकि द्वापर युग में बड़े भयंकर राक्षस थे। तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु, इस पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी उनको लेकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी शिव जी के पास गए। सभी देवताओं ने विचार किया कि सभी द्वापर युग में राक्षस बलशाली हैं और देवताओं के मारने के उनकी बस की नहीं, क्योंकि देवताओं ने सबको वरदान दे रखे थे। ये तुम्हारा जितने भी थे सब ने वरदान प्राप्त किए होते। अकेले कंस के ही पास 15-20 राक्षस ऐसे थे जो एक एक राक्षस देवताओं के लिए भारी था, देवताओं को बंदी बना लेता था। तो सभी ने विचार किया कि द्वापर युग में सभी को अगर उद्धार कराना है, धर्म की स्थापना करानी है, तो भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम चलना चाहिए। सभी एकत्र हुए और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान रहते हैं। उनकी जुगल जोड़ी और राधा रानी जी का और कृष्ण जी का बाल रूप देखने में बड़ा ही आनंद आता है। सभी देवता वहाँ पर पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के इस बाल रूप को देख करके मुग्ध हो गए और सभी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। अनेकों मंत्रों से, स्तुतियों से उनके निवेदन की आराधना की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवताओं, तुम्हारा किस काम के लिए आगमन हुआ है। माता पृथ्वी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि देवताओं, आप टेंशन मत, चिंता मत करो, किसी प्रकार का संशय मत रखो मन में, क्योंकि मेरा शीघ्र ही अवतार होने वाला है और मुझसे पहले मेरी अर्धांगिनी शक्ति राधा रानी जी का जन्म होगा। राधा रानी जी का जन्म भगवान श्री कृष्ण से पहले हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को अभयदान दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के लिए लीला रची। राधा रानी जी कहीं बाहर गई हुई थी और भगवान श्री कृष्ण बिरजा सखी के साथ में विहार कर रहे थे। जब राधा रानी जी वापस आई तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बिरजा सखी को अपशब्द कहे जिससे बिरजा सखी नदी बन करके वहां से बह गई। सुदामा को यह बातें बड़ी बुरी लगी और उन्होंने राधा रानी जी को क्रोध दिखाया। राधा रानी जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे सुदामा, तुम भगवान कृष्ण के इतने भक्त हो, क्योंकि राधा रानी जी ने कृष्ण जी को अपशब्द बोल दिए थे, इसलिए सुदामा को क्रोध आ गया। मन तो कृष्ण के भक्त हो और तुम दानवों जैसा व्यवहार कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम दानव हो जाओ। सुदामा को बड़ा बुरा लगा। सुदामा ने कहा, हे राधा रानी जी, आपने छोटी सी बात पर मुझे श्राप दे दिया। मैं भी आपको श्राप देता हूं, जितना प्रीति तुम कृष्ण भगवान से करते हो उतना ही आपको वियोग सहना पड़ेगा और 100 साल तक आप कृष्ण से अलग रहोगी। तो राधा रानी जी ने बरसाने में वृषभानु जी के यहाँ पर, माता कीर्ति के यहाँ पर अवतार लिया। राधा रानी जी ने गर्भ से अवतार नहीं लिया था। राधा रानी जी प्रकट हुई थी, पहले कीर्ति माँ को दर्शन दिए, उसके बाद में उन्होंने बालक रूप धारण किया था। तो राधा रानी जी की कृपा बहुत ही जरूरी है। राधा रानी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो राधा रानी जी का जब जन्म हुआ था उससे कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ
और राधा रानी जी जितने दिन रही उतने दिन जो है 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी अलग रहे थे। देखने के लिए अलग थे, लेकिन राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। वही कृष्ण है, वही राधा है। तो ये बड़ी पवित्र कथा है, भगवान के चरणों में प्रीति लगाने वाली है। और राधा रानी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन आप राधा रानी जी से प्रार्थना करें, राधा रानी जी की प्रिय वस्तु अर्पण करें, उनसे धन पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन राधा रानी जी की पूजा करने से पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए राधा रानी जी की आज के दिन जितना हो सके उतनी भक्ति करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें, राधा रानी जी के कीर्तन करें, पंचामृत से उनको स्नान कराएं, एक पाटे पर बैठा करके उनके सामने संकल्प करें आप जिस कामना से व्रत कर रहे हैं, राधा रानी जी को फल अर्पण करें, आप उन फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, हर प्रकार की व्याधाएं दूर हो जाएंगी। कहते हैं कि राधा रानी जी को प्रसन्न करने के लिए प्रेम और भाव की जरूरत है। अगर राधा रानी जी प्रसन्न हो गई तो कृष्ण जी तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन आप गौ माता की सेवा भी जरूर करें। राधा रानी जी की पूजा करने के बाद में, कथा सुनने के बाद में गौशाला जाएं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं, बड़ा ही महत्व है। माता कामधेनु की कृपा से बिगड़े हुए सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और स्वयं राधा रानी जी भी गौ सेवा करती थी, भगवान श्री कृष्ण जी गौ सेवा करते थे। तो इसलिए चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो या राधाष्टमी, गौ सेवा भी बहुत ही जरूरी है। घी का दीपक जलाएं, इत्र चढ़ाएं, केसर अर्पण करें और अरबी और शकल कंदे का भोग राधा रानी जी को जरूर लगाएं। नाना प्रकार के भोगों 56 प्रकार के भोग लगते हैं राधा रानी जी को, लेकिन उनकी प्रिय चीज आप अर्पण करते हैं तो राधा रानी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए आप इस कथा को सुनिए और पूजा करें, व्रत रखें, एक समय भोजन करें। राधा रानी जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी पुण्य के भागी बने और इस कथा को श्रवण करें। राधा रानी जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। राधा रानी जी की कृपा जिसके ऊपर हो, सभी देवताओं की कृपा उसके ऊपर होती है और माता लक्ष्मी का घर में निवास होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।